अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मेरा नाम सैयद आबिद महमूद है। ये दो शिर्क को समझने के लिए कि इसमें कौन कौन सी किस्में हैं। पहली किस्म वो है, वो उन मज़ाहिब में है जो कि फ़लसफ़ाना मज़ाहिब हैं। ये अक्सर हमने हिंदुस्तान में देखा, वहाँ पर जितने मज़ाहिब हैं वो फ़लसफ़ाना है। इसकी भी दो शक्लें बनती हैं। एक सोच ये है हमाओस्ट और दूसरी सोच है हलूल। यानी कि हलूल अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी इंसान या किसी और मखलूक के अंदर हल हो गए, ये इंसानी शक्ल में अल्लाह खुद ज़ाहिर हो गए। हाँ, कुछ ऐसी सोच। तो ये फ़लसफ़ा, जैसे कि आपने देखा होगा अवतार का अकीदा, किसी इंसान या किसी मखलूक में आम हालत से अलग कोई काम, कोई सलाहियतें हों और वो उससे ज़ाहिर हो रही हों तो लोग उसको ख़ास समझकर उसको अपना अवतार मान लें, उसको कोई ख़ास अहमियत दे दें और ये कहें कि इसमें अल्लाह की कोई ख़ास खासियतें आ गई हैं। जैसे हिंदू लोग करते हैं, उनके बहुत सारे अवतार हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज में उन्होंने अपने अपने नज़रियात के मुताबिक अवतार बनाए हुए हैं। और दूसरी किस्म में ये सोच है कि खुदा ने कायनात को कैसे बनाया। अब अगर कोई आदमी कोई चीज़ बनाता है, यानी कि जैसे कि बिल्डिंग बनाई या लकड़ी की कोई चीज़ बना दी, लोहे की कोई चीज़ बना ली, तो जब वो कोई चीज़ बनाएगा तो उसके साथ साथ पहले से कोई मटेरियल मौजूद होगा तो उससे बनाएगा ना। कुछ भी कर लो, यानी कि ये सोच जो है ये तो जहन में ज़रूर आएगी। हर आदमी ये ज़रूर सोचता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को कैसे बनाया। अब कोई भी चीज़ मैटर से बनाई जाती है, यानी कि मादा से। हाँ, अब मादा से बनाने तो यानी कि वो पहले से मौजूद था। जिस चीज़ से भी अल्लाह ने कायनात को बनाया वो यकीनन अल्लाह के से कायनात बनने से पहले वो मौजूद था। हाँ, अब ये सोच आएगी तो उसकी हालत मौजूद होगी। अब वो क्या थी? मादा जो है वो तीन हालतों में होता है, ठोस में, माया में और गैस में। जिससे भी ये चीज़ बनाई गई, ज़मीन, आसमान, इस कायनात को जो कुछ भी बनाया, ऐसा ये अकीदा बनता है कि खुदा भी कदीम हुआ और वो चीज़ भी, यानी कि मादा भी कदीम हो गया, पुराना हो गया, अल्लाह के साथ का था, इस कायनात के बनने से पहले भी था। खुदा ने मादा से ये बना लिया और वो भी बना दिया, वगैरह वगैरह, इस तरह की भी सोचें बन जाती हैं। उस ज़माने में कुछ लोग ऐसे थे जो कि अल्लाह को एक मानते थे, या मानना वो मादे को अल्लाह नहीं मानना चाहते थे। कुछ तौहीदी उनमें अंसर मौजूद था। तो उनका फ़लसफ़े में क्या मिला को उन्होंने इस सोच को गलत कहा और कहा खुदा ही उस शक्ल में तब्दील हो गया। जैसे मादा अपनी हालत को बदलता है, ऐसे ही खुदा ने अपनी हालत को बदल कर वो दूसरी चीज़ों में तब्दील हो गया। अब ये सोच बनना शुरू हो गई। यानी कि जैसे पानी है, माया है, अब उसको ठंडा किया जाए, फ्रीज़ किया जाए तो वो ठोस हो जाता है, अपनी हालत बदल लेता है। अब कोई ये कहे कि भाई ये क्या हो गया, कहते बर्फ़ बन गई। कि पानी कहाँ है? ये बर्फ़ ही तो पानी है। और अगर वो बर्फ़ को हम चूल्हे पे रख दें, हरारत दें और गर्म करें तो गर्म करने से वो दोबारा पानी बन जाएगा। अब पूछें ये बर्फ़ कहाँ गई? कहें ये पानी ही तो बर्फ़ है, बदल गया, अपने आप को उसने अपनी हालत बदल दी। और मज़ीद गर्म करें, उसको हरारत दें तो क्या होगा? वो गैस में तब्दील हो जाएगा। अब कोई पूछे ये पानी और बर्फ़ कहाँ गई? कहें ये गैस, ये जो भाप है यही तो पानी है और यही तो बर्फ़ है। अब ये सोच पैदा हुई कि इस तरीके से खुदा ने अपने रूप धार कर ये सारी की सारी कायनात को बना दिया और अपने आप को बदल बदल कर मुख्तलिफ चीज़ों में आ गया। इस कायनात के ये दो फ़लसफ़े चल रहे हैं जो कि बदतरीन शिर्क हैं। पहली शक्ल में इंसान को खुदा बनाया और दूसरी शक्ल में मखलूक को कह दिया कि ये भी खुदा है और हर शय में खुदा है, हर तरफ खुदा है, पत्थर भी खुदा है, दरख्त भी खुदा है। हाँ, और जितनी भी चीज़ें बनाई उनको कह दिया खुदा है। ये अल्लाह का शुक्र है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इन दोनों शिरकों से अल्लाह ने बचा लिया, अपनी पनाह में रखा।